हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे कि रिएक्ट नेटिव के अंदर यूज स्टेट और यूज इफेक्ट कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि रिएक्ट नेटिव में स्टेट मैनेज करना और उसकी जो साइड इफेक्ट हैंडल करना होता है वो कंफ्यूजन लगता है। तो आज मैं आपको 10 से 15 मिनट में स्टेट और यूज इफेक्ट का सही इस्तेमाल, सही यूज कैसे होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्ट नेटिव में हुक्स जो होता है वो एक पावरफुल फीचर होता है जो फंक्शनल कंपोनेंट को एक सुपर पावर बना देता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट हुक्स होता है रिएक्ट नेटिव के अंदर वो होता है यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। ठीक है, ये मोस्टली यूज होता है रिएक्ट नेटिव के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम यूज स्टेट को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर हम कोडिंग के थ्रू समझेंगे कि यूज स्टेट किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने टर्मिनल के अंदर जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं डेस्कटॉप के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक जो एम्प्टी प्रोजेक्ट है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये कमांड होता है npx create -expo -app और उसके बाद यहाँ पे होता है प्रोजेक्ट का नेम। जो आपको प्रोजेक्ट का नेम रखना है वो यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद हाइफन हाइफन टेम्पलेट ब्लैंक। इससे क्या होगा कि हमारा प्रोजेक्ट ब्लैंक टेम्पलेट के साथ क्रिएट होगा। अगर हम ब्लैंक टेम्पलेट यूज नहीं करेंगे तो उसका जो डिफ़ॉल्ट होता है टेम्पलेट उसके साथ होगा और उसके साथ अनवांटेड जो फाइलें होंगे, फोल्डर होंगे, वो बना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैक्सिमम 30 सेकेंड लगेंगे और ये हमारा प्रोजेक्ट एक्सपो के अंदर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को अपने VS कोड के अंदर ओपन करेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे कि यूज स्टेट को कैसे यूज करते हैं, कैसे उसकी वैल्यू को अपडेट करते हैं, कैसे उसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है एक्सपो का वो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हो गया है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के नेम से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे CD और माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे और इसको जो हमारा VS कोड है इसके अंदर हम इसको ओपन कर लेंगे। तो हमारा जो VS कोड है ये ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा प्रोजेक्ट है ओपन हो चुका है। इसको हम क्या करते हैं कि पहले रन कर लेते हैं एक बार। तो npm स्टार्ट हम कर देते हैं इसको और यहाँ पे हम करते हैं एंटर। तो npm स्टार्ट नहीं हुआ, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं इसके पैकेज डॉट जेसन। तो npm स्टार्ट तो हो जाना चाहिए, हम दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। npm स्टार्ट npm स्टार्ट माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए नहीं चल रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होगा npm स्टार्ट, ये लिखना है हमें एक्चुअल में ना। हम एक्सपो स्टार्ट लिख रहे थे इसीलिए npm स्टार्ट हमने जैसे एंटर किया तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो एक्सपो का जो सर्वर है वो रन हो चुके हैं। आप इसको स्कैन करके अपने एंड्रॉयड डिवाइस या iOS जो भी डिवाइस है कैमरे की हेल्प से आप इसको रन कर सकते हो अपनी फिजिकल डिवाइस में। अदरवाइज आपके पास सिमुलेटर है तो आप आई प्रेस करोगे तो iOS और A प्रेस करोगे तो एंड्रॉयड के अंदर ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि iPhone 16 के अंदर ये यहाँ पे रन होना शुरू हो चुका है। तो इसको हम फटाफट क्या कर अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको रन करके देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि इसको हम क्लीन करते हैं और इसको एक बार फिर से रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई हमने प्रेस किया और आप देख सकते हो कोड है वो VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको रन कर लेते हैं अपने सिमुलेटर के अंदर। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे npm और स्टार्ट। ठीक है, इस तरह से मैं पहले इसके सर्वर है ना इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, npm स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसे npm स्टार्ट करूँगा हमारा जो मेट्रो सर्वर होगा ये एक्सपो का वो रन हो चुका है। इसको स्कैन करके आप फिजिकल डिवाइस के अंदर रन कर सकते हो, एंड्रॉयड या iOS दोनों में। उसके बाद मैं आई प्रेस करता हूँ तो ये जो मेरा ऐप है वो सिमुलेटर के अंदर रन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा सिमुलेटर है उसके अंदर ये इंस्टॉल हो रहा है। ये देखो आप देख सकते हो कि यहाँ इंस्टॉल हुआ और यहाँ पे ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये इसका जो इंटरफेस है ये देखो, इसका जो इंटरफेस है ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे इसका जो बिल्ड है
वो इंस्टॉल हो रहा है इसके अंदर, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रोजेक्ट अपना क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसके अंदर अभी कोई स्क्रीन नहीं है, जस्ट एक ये टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, ओपन टू ऐप जेएस एंड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ऐप। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल के लिख देता हूँ कि इसके अंदर हम आज क्या देखने वाले हैं कि यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे राइट करता हूँ ये, कि आज हम ये देखेंगे यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो हमारा यूज़ स्टेट है, ठीक है, जो यूज स्टेट है वो होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जो हमारा यूज स्टेट होता है उसका यूज हम कंपोनेंट के अंदर डेटा को स्टोर करना और उसको अपडेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड में यदि मैं बोलूँ तो स्टेट इक्वल टू डेटा जो यूआई को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, आपको सिंपल लैंग्वेज में यदि कोई पूछे कि भाई यूज स्टेट क्या होता है और क्यों यूज होता है, ठीक है, तो सिंपल है कि वो कंपोनेंट के अंदर डेटा को स्टोर करना और उसको अपडेट करने के लिए मोस्टली यूज होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक स्टेट बनाते हैं। ठीक है, फिर उसको हम क्या करेंगे, यूज करके देखेंगे कि कैसे काम कर रहा है हमारा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास ये एक ऐप जो फंक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, इसके ही अंदर हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा व्यू है इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इस व्यू को हम यहाँ से हटा लेते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं कि एक हम ले लेते हैं टेक्स्ट व्यू। ठीक है, एक हमने ले लेते हैं टेक्स्ट व्यू ऐसे इस तरह से। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक काउंट ले लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैं काउंट को 0 लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे काउंट 0 है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक बटन लेता हूँ। ठीक है, एक मैं बटन लेता हूँ, रिएक्ट नेटिव से बटन लेता हूँ। इसके अंदर मैं इसका टाइटल इंक्रीमेंट और इसका जो फंक्शन है ये मैं ऐड कर देता हूँ फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक जो इंक्रीमेंट का जो बटन है वो बटन यहाँ पे बन चुका है इंक्रीमेंट का, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं इसका कंसोल देखूंगा और इसके अंदर जैसे मैं प्रेस करूंगा इसके अंदर इंक्रीमेंट पे, तो आप देख सकते हो कि इंक्रीमेंट यानी कि ये जो है हमारा लॉग ये प्रिंट हो रहा है। ओके, तो हमारा ये जो बटन है ये प्रेस कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि यूज इफेक्ट का यूज करके हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो उसका जो वैल्यू है, काउंट का जो वैल्यू है वो हम क्या करेंगे उसके अंदर सेव करवाएंगे और उसको हम अपडेट करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कंपोनेंट होता है उसके अंदर वैल्यू को, जो डेटा होता है उसको सेव करना और उसकी जो यूआई होती है उसको अपडेट करना। ओके, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इसके लिए एक यूज स्टेट बनाते हैं। ठीक है, बनाते कैसे ये भी आपको मैं बताता हूँ। इसके लिए ऐसे बनता है कॉन्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं ऐसे एरे। ठीक है, इसके अंदर हम लिखते हैं सबसे पहले जो वैल्यू होता है वो, तो वैल्यू हम ले लेते हैं इसके अंदर काउंट, काउंट कॉमा सेट काउंट, ऐसे मतलब जो भी हम फंक्शन बनाएंगे उसके पीछे सेट हमें लिखना होता है। ओके, उसके बाद यूज स्टेट और इनिशियल वैल्यू 0। ठीक है, ये चीज़ें अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे काउंट था, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हम काउंट को रख देते हैं कि काउंट के अंदर जो भी वैल्यू आएगा वो प्रिंट होगा। और यहाँ पे एक और बटन हमने ले लिया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। ठीक है, जैसे हम प्लस करेंगे तो बढ़ेगा और माइनस करेंगे तो वो यूज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब ये इंपोर्ट नहीं था। ठीक है, इसीलिए अब इसको हम क्या करेंगे और इसको हम रिएक्ट के अंदर से इंपोर्ट कर लेंगे। ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। तो यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट दोनों रिएक्ट का जो कोड पैकेज है वो है, तो रिएक्ट के अंदर से ये आता है। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ सेव। आप देख सकते हो कि हमारे पास दो बटन है, एक इंक्रीमेंट का और एक डिक्रीमेंट का। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है जैसे 10 11 12 ये इंक्रीज हो रहा है, यानी इसके अंदर जो वैल्यू है वो डेटा है वो सेव कर रहा है। वो ये देखो अभी इस यहाँ पे 18 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, तो इसके अंदर डेटा सेव है ना, तभी तो 20 दिख रहा है। ये डेटा कहाँ पे सेव हुआ है, तो ये यूज स्टेट के अंदर इस वैल्यू को, ये जो काउंट है ये होल्ड करके रखा है। ओके, इसके अंदर जो ये हमारा होता है यूज स्टेट 0 जो लिखा हुआ है, ये हमारा होता है इनिशियल वैल्यू।
ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू को डिफाइन करता है ये, ठीक है। उसके बाद जो काउंट है हमारा, ये है हमारा करंट वैल्यू, मतलब इसके अंदर करंट वैल्यू अभी क्या है, अभी करंट वैल्यू है 20, ठीक है। यदि मैं डिक्रीज करूं तो करंट वैल्यू है 19, ओके। एंड उसके बाद जो हमारा सेट काउंट है, ये सेट काउंट होता है हमारा अपडेट फंक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर ही हम क्या करते हैं कि वैल्यू को इसके थ्रू अपडेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि सेट काउंट, ठीक है, काउंट प्लस 1, मतलब जो करंट वैल्यू होगा वो उसमें एक प्लस हो जाए। सपोज कि 19 है और मैं प्रेस करूंगा तो ये 20 हो जाएगा, 19 प्लस 1 20। यदि मैनेज करूंगा तो 19 अभी 20 है तो 20 माइनस 1 यानी कि 19 हो जाएगा, ये देखो ऐसे, ओके। तो इस तरह से जो हमारे स्टेट होता है वो काम करता है, डेटा को होल्ड करता है और यूआई को अपडेट करने में हेल्प करता है, ओके। तो ये हमारा था यूज स्टेट कैसे यूज करते हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर, ओके। अब हम समझेंगे कि यूज इफेक्ट कैसे यूज होता है। तो जो हमारा यूज इफेक्ट होता है उसका यूज मेनली साइड इफेक्ट को हैंडल करने के लिए करते हैं, ओके। तो आप बोलोगे कि साइड इफेक्ट क्या होता है रिएक्ट नेटिव के अंदर, तो साइड इफेक्ट रिएक्ट नेटिव के अंदर होता है जैसे कि एपीआई कॉल, सपोज कि कोई आप एपीआई को कॉल कर रहे हो, राइट, कोई डेटा को फैच कर रहे हो, गेट कर रहे हो, कोई टाइमर चला रहे हो आप, ठीक है, या कोई आप इवेंट या कोई लिसनर को आपने कॉल कर रखा है या कॉल करवाना है, तो उस चीज का जो उसका जो इफेक्ट होगा उस चीज को कैसे हैंडल करोगे, तो उसके लिए हमें यूज इफेक्ट यूज करना होता है उस चीज को हैंडल करने के लिए, ओके। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पे जैसे कि हमारे पास एक स्टेट बना हुआ है, राइट, ये स्टेट हमारे पास बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं कि इस बटन को हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस बटन को हटा दिया, ठीक है, इस बटन को हटा दिया, यहाँ पे काउंट कर दिया। इसको मैं कंसोल को मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ क्लियर और इसको मैं करता हूँ सेव, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है 19 है अभी फिलहाल के लिए। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि ये 0 से स्टार्ट हो जाए, इसकी वैल्यू 0 है, ओके। अब मैं यहाँ पे एक यूज इफेक्ट क्रिएट करता हूँ, तो यूज इफेक्ट क्रिएट कैसे होता है, तो ऐसे होता है, आप देख लो, हम लिखेंगे यूज इफेक्ट ऐसे ब्रैकेट, ठीक है, फिर इसके अंदर जाएंगे, फिर ब्रैकेट बनाएंगे एरो फंक्शन और इस तरह से ब्रेसेस कर देंगे, ठीक है। अब सपोज कि इसके अंदर हम कोई चीज कॉल करेंगे, सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ लॉग कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कंपोनेंट मॉन्टेड, ठीक है, कंपोनेंट मॉन्टेड, और इसको मैं करता हूँ सेव। तो आप देख सकते हो कि ये एक यहाँ पे एरर दे दिया कि यूज इफेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इसको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं राइट क्लिक करके कंट्रोल और स्पेस इस तरह से आप रिएक्ट के साथ करोगे तो इसमें इंपोर्ट हो जाएगा, राइट। अब ओके है ये। अब मैं इसको करता हूँ सेव, तो जैसे ही मैं सेव करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे आ गया कि कंपोनेंट मॉन्टेड, ओके। ये देखो ये ऑटोमेटिक इसको कॉल कर दिया। बट जो यूज इफेक्ट होता है इसके अंदर जो डिपेंडेंसी एरे होते हैं हमारा, ये जो डिपेंडेंसी एरे होता है इस तरह से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करेगा अब कि इस वाली यूज इफेक्ट को एक बार ही कॉल करेगा, अगर मैं इसको हटा दूं तो इस चीज को एक इन्फिनाइट लूप के अंदर ये ले जाएगा और ये बार बार यही लाइन प्रिंट होगा, बार बार यही लाइन प्रिंट होगा, जब भी ये जो हमारा कंपोनेंट रिलोड होगा बार बार इसको रन करेगा, इसको प्रिंट करेगा। अब हमने डिपेंडेंसी एरे को एम्प्टी रखा है तो ये क्या करेगा कि इसको एक बार ही प्रिंट करेगा, चाहे ये पूरा कंपोनेंट जितनी बार रन हो, रिडेंडर हो, ये एक बार ही प्रिंट होगा। ये इसके अंदर जो फंक्शन या जो वैल्यू होगा वो एक बार ही प्रिंट होगा, कॉल होगा, ओके। अब हम इसको थोड़ा और एक और एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। हाँ, ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो हमारा डिपेंडेंसी था ये चीज़ें, ठीक है, इसको बोलते हैं कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है। इसका मतलब है कंपोनेंट डिड माउंट, मतलब कि रन ओनली वंस, ये एक बार ही रन करता है,
ये यदि ये हम डिपेंडेंसी एरे रखते हैं तो एक बार ही रन होते हैं। ठीक है, जो एम्प्टी डिपेंडेंसी का मतलब ही होता है कि रन ओनली वंस। ओके, अब फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता हूं कि जो स्टेट है वो स्टेट थोड़ा अपडेट हो और ऑटोमेटिक यूज इफेक्ट भी कॉल हो और उसको हम हैंडल करें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक ना लॉग लगाता हूँ काउंट। ठीक है, और काउंट की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दिया, और जो इसके डिपेंडेंसी एरे था उसके अंदर भी मैंने काउंट दे दिया। इसका मतलब ये कि अगर काउंट डिपेंडेंसी का जो वैल्यू है इसमें कोई चेंजेस आएगा तो ऑटोमेटिक वो यूज इफेक्ट इसको कॉल कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि एक ना बटन लेता हूँ फिर से। ठीक है, मैं एक बटन लिया, इंक्रीमेंट और सेट काउंट ये कर दिया मैं, और इसको मैं करता हूँ सेव। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर दिया। अब जैसे मैं करूँगा इंक्रीमेंट, देखो जैसे मैंने किया इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज किया, ये देखो ये जो यूज इफेक्ट है ये ऑटोमेटिक कॉल होगा। ये देखो 2, ये देखो 4, ये देखो मैं जितने बार इसके अंदर इंक्रीज पे प्रेस कर रहा हूँ और ये इसकी जो वैल्यू है ये यूज स्टेट का ये अपडेट हो रहा है। बट जो हमारा यूज इफेक्ट है, जो इसका साइड इफेक्ट है, वो ऑटोमेटिक इस चीज़ को नोटिफाई कर रहा है कि भाई इसके अंदर कोई चेंज हुआ है तो तू भी एक बार रेंडर हो जा, रन हो जा। ठीक है, तो ये रन हो रहा है यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से हम साइड इफेक्ट को हैंडल करते हैं कि अपडेट तो ये हुआ, ये स्टेट अपडेट हुआ, बट इसका साइड इफेक्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। लाइक कि इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग हम यूज इफेक्ट की जो साइड इफेक्ट है उसको हैंडल कर सकते हैं। राइट, अब मान के चलो कि हमारे पास इस तरह से तो बन गया। अब हमारे पास एक होता है क्लीन अप फंक्शन। ठीक है, क्लीन अप फंक्शन जो यूज इफेक्ट के अंदर ही यूज होता है, क्लीन अप फंक्शन। फॉर एग्जांपल कि अगर हम क्लीन अप फंक्शन यूज नहीं करेंगे और कोई ऐसा टास्क होगा जो कुछ इंटरवल पे चलता रहेगा और हम क्लीन अप का यूज नहीं करेंगे तो मेमोरी लीक का जो इशू होता है वो बन सकता है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से काउंट हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं काउंट हटा देता हूँ एक बार। यहाँ से मैं काउंट हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं ये भी हटा देता हूँ एक बार। ओके, अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, कॉन्स्ट टाइमर इक्वल टू सेट इंटरवल इंटरवल। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे ऐसे, और इसके अंदर बनाएंगे एरो फंक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर हमें एक टाइमर देना पड़ेगा कि वो कितने मिली सेकेंड के लिए वो रन होगा। उसके बाद रिटर्न, और रिटर्न के अंदर जो हमारा क्लीन इंटरवल है उसके अंदर टाइमर को देना पड़ेगा, ताकि जब ये स्क्रीन क्लोज हो, इसका स्टेट क्लोज हो, तो ये क्लीन हो जाए, ये बैकग्राउंड में चलता ना रहे। राइट, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन बना के चेक करते हैं। ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, ऐसे इस तरह से एरो फंक्शन, और उसके बाद मैं इसके अंदर एक लॉग बना लेता हूँ, लॉग, एंड लॉग का नाम देता हूँ मैं क्लीन अप डन। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ कि कंपोनेंट अनवांटेड टाइमर ये क्लियर्ड। ठीक है, इससे क्या होगा, अब यहाँ पे मैं एक और लॉग ऐड कर देता हूँ, लॉग ये इस तरह से। अब क्या होगा कि जैसे ही ये यूज ये देखो, आप देख सकते हो इसका इफेक्ट देखो कि ये जो है यूज इफेक्ट वो ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक चला रहा है इसको, इस लूप को, एक एक सेकंड पे देखो
ये हर सेकंड के बाद ये चीज़ें अपडेट हो रही है, ये देखो। आप देख सकते हो कि ये हर सेकंड के बाद ये जो हमारा जो काउंट है वो प्रिंट कर रहा है वो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे कर दूँ सेट काउंट इस तरह से, और मैं इसको कर दूँ सेव, तो वो हर सेकंड एक नया वैल्यू प्रिंट करेगा। ये देखो फिर से 777 ऐसे करके। ऐसे करके। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, बस हमें समझना है इसको। ठीक है, अगर मैं इसको बंद करूंगा तो ये क्या करेगा, रिटर्न में इस चीज को क्लीन कर देगा। ओके, अगर मैं इसको यहां से करता हूं क्लीन, बंद। ठीक है, मैंने क्लीन किया, ये देखो बंद हो गया, ये क्लीन हो गया। इसको जैसे ओपन करूंगा, ये देखो आप। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो हमारा काउंट है यहाँ पे, ये देखो ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। काउंट 1 2 3 से 9 हो गई यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे काउंट की जो वैल्यू था ना, ये हमने सेट किया था यहाँ पे, ये इस तरह से हमने सेट किया था, तो उसके वजह से ये अपडेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे काउंट 0 इसीलिए है क्योंकि ये बाद में सेट हो रहा है और ये पहले प्रिंट हो रहा है, इसीलिए वो वैल्यू यहाँ पे 0 दिखा रहा है, बट यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू आ रहा है हमारा। तो इस तरह से यूज होता है हमारा यूज इफेक्ट और यूज स्टेट। ओके, यहाँ पे देखो लिखा हुआ कि एक्सेप्ट द फंक्शन दैट कंटेन इन इम्परेटिव इफेक्चुअल कोड। ठीक है, इस तरह से इसकी डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, सारा कुछ जो डिटेल्स है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, सो डैट कि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आता रहे।